हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। दोस्तों, बात करें अगर पिछले 2 से 3 दिनों की, तो आपने पूरे भारत में बहुत से वीडियोस देखी होंगी, बहुत सी खबरें सुनी होंगी, मित्रों से सुना होगा, जाना होगा कि उनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। खासकर ये इंडिगो एयरलाइंस के साथ हुआ, लेकिन इसके पीछे का कारण बड़ा दिलचस्प है। कई बार ऐसा होता है कि जब एक बड़े वर्ग के हित के लिए कोई निर्णय लिया जाता है तो उसका रिपरकशंस कुछ अन्य जगहों पे पड़ते हैं। जैसे हम वो कहते हैं ना, वृष्टि छाया प्रदेश, कहीं पे वृष्टि और कहीं पे उसकी छाया। तो यहां पे भी वैसा ही हुआ। हम इनके कारणों को खंगालेंगे, पहले क्या नियम थे, अब क्या नियम हो गए, किन नियमों में बदलाव होने के कारण दिक्कतें इतनी ज्यादा बढ़ गई, भविष्य में क्या बेहतर हो सकता है, और यूपीएससी के लिहाज से भी जो बेहतर एंगल है कि कहां पे किन बिंदु को आपको समझना है, हम उस पर भी बात करेंगे। चर्चा में क्यों, आपने देखा, ये आर्टिकल पढ़ा होगा इस प्रकार के बहुत सारे, कि दिसंबर की शुरुआत की अगर बात की जाए तो जो भारतीय विमान क्षेत्र में क्या है, एक बहुत गंभीर समस्या देखने को मिली। इंडिगो की बहुत सारी सैकड़ों उड़ानें क्या है, रद्द करनी पड़ी। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो लगभग 600 से 700 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। ठीक है, अब देखो लिखा है कि 600 से अधिक उड़ानें रद्द हुई और हजारों यात्री प्रभावित हुए। बहुत सी यूट्यूबर्स के मैंने वीडियो देखे, रीलर्स के मैंने रील देखी कि भाई उनकी भी जो फ्लाइट थी वो कैंसिल हो गई, तमाम चीजें। अब है क्या कि ये संकट क्यों आया, क्योंकि जो नागर विमानन महानिदेशालय है यानी कि DGCA है, उसने कुछ नियम लागू किए हैं फ्लाइट ड्यूटी टाइमिंग्स को लेके। जो वहां पे एयरलाइंस में लोग काम करते हैं उनके वर्किंग आवर्स को लेकर, और इस कारण ये सभी इश्यूज शुरू हुए। इन पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम है, इधर ये इंस्टाग्राम है, बातें मुलाकातें डिस्कशंस यूपीएससी ऑप्शनल सब यहां पे होगा। जुड़ जाइए, यहां पे मुलाकात यहीं पे करते हैं। चलिए बात करते हैं घटनाक्रम क्या है। तो 3 दिसंबर 2025 लगभग 150 उड़ानें रद्द, समय पे बहुत प्रदर्शन भी हुआ। 4 दिसंबर को 170 से आसपास उड़ानें रद्द। ठीक है, 5 दिसंबर 2025 देखा जाए तो जो 19.7% ही इसका OTP रह गया, और अगर मैं कहूं तो लगभग 100 से 125 की उड़ानें अब भी रद्द हो गई होंगी जब तक आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या है, नवंबर में भी कुल 1200 अगर देखा जाए तो उड़ानें रद्द हुई। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं लगातार जो सिलसिला है उड़ानों के रद्द होने का, और बड़े स्तर पे कितने प्रोग्राम, कितने कार्यक्रम प्रभावित हो रहे हैं। और निश्चित तौर पे जो भारत का नागरिक है, अब आम नागरिक तो नहीं कह सकते, लेकिन वो नागरिक जो दरअसल इनका बहुत उपयोग करते हैं वो इससे प्रभावित हो रहे हैं, इसका असर पड़ा है। आर्थिक प्रभाव क्या है, इंडिगो के शेयर मूल्य में लगभग 3% की क्या आ गई, गिरावट देखने को मिली। जो लोग शेयर यूज करते हैं उनको पता होगा। यात्रियों को अन्य एयरलाइन से महंगी टिकटें खरीदनी पड़ी। आई नो मेनी पीपल जिन्होंने लगभग डबल या ट्रिपल इन्वेस्ट करके फिर पैसा डाल के अलग टिकट लिया और फिर अलग एयरलाइन से गए। तो इस प्रकार की चीजें हैं, और हजारों यात्रियों की यात्रा योजना प्रभावित। बहुत से लोग अपने मित्रों से मिलने जा रहे थे, शादी में जा रहे थे, किसी के दुख दर्द में जा रहे थे, किसी सेमिनार को करने जा रहे थे, कुछ अटेंड करने जा रहे थे, ऑफिस जा रहे थे, घर जा रहे थे, रद्द हो गया, नुकसान हो गया। चलिए बात करते हैं क्या है कि पहले तो FDTL को देख ले कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट, जो लिमिटेशंस हैं क्या है, इनको एक बार देख लेते हैं। परिभाषा क्या है, FDTL क्या नियम है, पायलट एक दिन में कितने घंटे उड़ान भर सकता है। हम इस सब पे बात करेंगे, फैक्ट कि पहले क्या था और अब क्या था। पायलट कितने घंटे की ड्यूटी पर रह सकता है, पायलट को कितना आराम मिलना चाहिए, क्योंकि मेन व्यक्ति वही है जो उड़ा रहा है। बाकी लोग जो एयर होस्टेस हैं, चलो सोना तो उनको भी चाहिए, लेकिन अगर वो थकी भी हैं, ड्राउजी भी हैं तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर पायलट ड्राउजी है तो आप सबको पता है कि क्या हो सकता है ना। ठीक है, रात में कितनी लैंडिंग की जा सकती है। जैसे श्रम कानून यह तय करते हैं कि एक कर्मचारी दिन में 8 से 9 घंटे से अधिक काम नहीं कर सकता, वैसे ही FDTL पायलटों के काम के घंटे और आराम को नियंत्रित करता है। जैसे हम लोग के लिए श्रम कानून है, इनके लिए ये वाले कानून है। ठीक है, FDTL का उद्देश्य क्या है कि पायलट जो है उनके थकान को रोकना, जो कि सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। आप सबको पता है कि पिछले लगभग 7 से 8 महीनों में बहुत चर्चा हुई सुरक्षा नियमों को लेकर, सुरक्षा जांचों को लेकर और विमानन सुरक्षा को लेकर। निर्णय लेने की क्षमता को कम करता है। ठीक है, प्रतिक्रिया समय को भी क्या करता है, धीमा करता है। ठीक, और दुर्घटनाओं को निश्चित तौर पर कारण बन सकता है अगर थका हुआ है, फटीग्ड है तो। ठीक है, बात करते हैं कि क्या बदलाव हुए, उसको नए FDTL नियम क्या है, क्या बदला है। तो साप्ताहिक विश्राम की अवधि पहले 36 घंटे थी, अब क्या हो गई 48 घंटे, जिसमें 33% की वृद्धि देखने को मिल रही है। रात्रि ड्यूटी की परिभाषा क्या है, पहले रात्रि 12 बजे सुबह 5 बजे तक की ड्यूटी मानी जाती थी, अब क्या है रात्रि 12 से सुबह 6 बजे की, यहां पे 1 घंटा बढ़ गया। ठीक है, रात्रि लैंडिंग की सीमा क्या थी, पहले एक रोस्टर साइकिल में 6 लैंडिंग होती थी, अब एक रोस्टर साइकिल में केवल 2 लैंडिंग, यानी कि 67% के यहां पे डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। रात्रि उड़ान समय पहले अधिकतम 8 घंटे प्रति रात हो सकता था रात्रि उड़ान का समय, अब इसको
10 घंटे कर दिया गया है। तो हर चीज जो दरअसल जो विमानन कंपनियां हैं वो चाहती होंगी कि उसको बढ़ा दिया जाए, उसको घटा दिया गया, और जिसको घटा दिया जाना चाहिए तो उसको बढ़ा दिया गया है। तो कम से कम उनका हित तो नहीं ही है, लेकिन हाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनके हित का बात होगा, खुश होंगे कि छुट्टी मिल रही, चीजें मिल रही। अल्ट्रा लॉन्ग हॉल उड़ानों की बात क्या, लगातार 2 अल्ट्रा लॉन्ग हॉल उड़ानों के बाद अतिरिक्त 24 घंटे का आराम अनिवार्य है। ठीक है, ये सारी चीजें जो नागर विमानन महानिदेशालय है उसने बड़े सोच समझ के लोगों के फटीग को, हृदय को ध्यान रखते किया होगा। नहीं, मैं बताता चलूं कि मिशन सक्सेस सेल चल रही है, बाद में डिटेल में से बताऊंगा। 7 दिसंबर तक चलेगी, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, क्या है क्या चीजें लगे रहेगा, मैं आदमी बताता हूं। आ जाते हैं वापस पुनः इस विषय पे। ठीक है, क्या बातें हैं, शब्दावलियों को थोड़ा सा देख लें। एक है टर्म जिसको हम कहते हैं, मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि यू नेवर नो कि कब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस प्रकार की आ जाए। एक है विंडो ऑफ, ठीक है, सर्कैडियन लॉ, WOCL। यह वह समय है सुबह 2 से 6 बजे का जब मानव शरीर स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक थका हुआ होता है। इस समय गलतियां होने की संभावना सबसे अधिक होती है, इसीलिए इसको भी ध्यान में रखा गया है उन नियमों में। ठीक है, फ्लाइट ड्यूटी पीरियड क्या होता है, वह कुल समय जब पायलट रिपोर्ट करने से लेकर अंतिम उड़ान तक ड्यूटी पर रहता है, ये उनका समय है। रोस्टर साइकिल क्या है, पायलटों की ड्यूटी का शेड्यूल आमतौर पर 7 से 28 दिनों का होता है। ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो पूछे जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में से जुड़े और 9-10 जो टर्म्स हैं जो मुझे पढ़ने के दौरान मिले, मैं उनको भी पोस्ट कर दूंगा, वहां पे आप देख लीजिएगा। ठीक है, आ जाते हैं सबसे अधिक क्यों प्रभावित हुई, लगभग 2300 प्लस दैनिक इनकी उड़ानें होती हैं। ठीक है, बाजार की हिस्सेदारी देखी जाए तो घरेलू यातायात का लगभग 60% अकेले इंडिगो देखता है। आप सबको पता है सबसे बड़ी लोकल तो है ही। बेड़ा अगर देखा जाए 400 प्लस विमान है, 366 परिचालन में 50 ग्राउंडेड है। ठीक है, गंतव्य 90 प्लस घरेलू, 45 प्लस अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, प्रभाव क्या है, यदि 10% उड़ानें रद्द हो तो इंडिगो के लिए यह 230 उड़ानें हैं, और जबकि छोटी एयरलाइनों के लिए बहुत कम संख्या है। क्योंकि देख रहे हैं 60% तो अकेले वही देख रहा है जो देश के अंतर्गत परिचालन हो रहा है। तो अगर इनका एक नुकसान हुआ तो समझ लो कि अगर 10 इनका नुकसान हुआ तो आप समझ लो कि वो 60% है टोटल उड़ानों का, बाकियों को उतना असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, लीन स्टाफिंग मॉडल हम इसको थोड़ा विस्तार से देखेंगे। लीन स्टाफिंग में क्या है कि न्यूनतम कर्मचारियों के साथ अधिकतम काम करवाना, यह लागत कम करता है लेकिन लचीलापन कम होता है। मतलब वो लोग बहुत फटीग्ड हो जाएंगे जो इसमें जुड़े रहते हैं। ठीक है, इंडिगो का मामला क्या है, दिसंबर 2024 में आवश्यकता 2357 कैप्टन की, 2194 फर्स्ट ऑफिसर की। ठीक है, नवंबर की बात की जाए तो 2024 कैप्टन और 2153 जो नए नियम के बाद में। इसका मतलब क्या है कि अब चीजें थोड़ी और सही होनी चाहिए। अक्टूबर में 2186, ये डिटेल है, फैक्ट है, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना आपको। कभी क्या है कि स्पष्ट है कि नए नियमों के बाद पायलटों की आवश्यकता बढ़ गई है, लेकिन इंडिगो तैयार नहीं थी। पहले से बताया जा रहा था, इंडिगो वॉज नॉट रेडी, ये भी बाद में हम देखेंगे। ठीक है, फैक्ट्स पे नहीं जाना है, आपको ध्यान रखना है बिंदुओं पे। ठीक है, कुछ और क्या है, अधिकतर रात्रि उड़ानें इंडिगो के साथ क्या है कि बहुत जो लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग की उड़ानें आप देखिए अक्सर इंडिगो की रहती है, तो अन्य के तुलना में अधिक रेड आई यानी कि देर रात सुबह जल्दी उड़ानें संचालित करती थी। नए नियमों ने रात्रि लैंडिंग को 6 से घटाकर 2 कर दिया है, जिससे इंडिगो की रात्रि उड़ान क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित हुई है, तो वहां पे भी इनको नुकसान हुआ है। ठीक है, कैस्केडिंग प्रभाव की भाई एक अगर उड़ान रद्द होती है तो लगातार उड़ानें रद्द होती जाती हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको, खैर इसको देख लीजिएगा। ठीक है, बात करें इसके आगे की तो तैयारी की कमी क्या है। यस, पायलट संघों का आरोप क्या है कि 2 साल की तैयारी के बावजूद इंडिगो ने क्या किया, भर्ती रोक रखी, हायरिंग नहीं किया, नॉन जिसे कहते हैं पोचिंग समझौते किए। ठीक है, अन्य एयरलाइनों से पायलट नहीं लिए, जैसे जो छोड़ रहे हैं या जहां बंद हो रही हैं उनको भी आप ले सकते थे, नहीं लिया उन्होंने। ठीक है, पायलट वेतन में वृद्धि रोकी। ठीक है, कार्टेल जैसा व्यवहार की कर लो, हम 60% तो हम ही मार्केट देखे हुए, किसके पास रहोगे, हम सारा मैनेज कर लेंगे। पायलटों की छुट्टी का कोटा भी घटाया, कम करते जा रहे थे, इसी कारण नियम थोड़े सख्त भी हुए। 2024 की बात की जाए तो जुलाई के बाद से, इनफैक्ट 2025 होना चाहिए, जुलाई के बाद पायलटों की छुट्टी कम की गई। नवंबर के बाद छुट्टी वापस जो है उनको वापस बाय करने का प्रयास किया गया। विरोधाभास क्या है कि एयरलाइन अधिकारियों को 100% तक वेतन वृद्धि मिली, लेकिन पायलट को नहीं मिला। जो बड़े अधिकारी हैं उनको मिला, लेकिन जो पायलट्स हैं, जो मेन है यार, जो चला रहे हैं, जो मेन ड्राइवर्स हैं, उनको नहीं मिला यहां पे। ठीक है, अच्छा, एफआईपी का दावा क्या है कि यह जानबूझकर की गई रणनीति हो सकती है ताकि डीजीसीए पर नियमों को ढील देने का दबाव बने, लेकिन डीजीसीए ने क्या किया, और टाइट कर दिया नियमों को। ठीक है, और उसका असर दिख रहा है, और ये प्रिपेयर नहीं थे, इंडिगो वाले प्रिपेयर नहीं थे। ठीक है, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो क्या क्या है, शासन नियामक मुद्दे क्या है, क्या डीजीसीए ने पर्याप्त परीक्षण किया, एयरलाइनों की तैयारी की निगरानी क्यों नहीं की, कि आपने नियम तो बना दिए, वो रेडी है कि नहीं, उनसे बात हुई कि नहीं हुई। ठीक है, नियामक कैप्चर, रेगुलेटरी कैप्चर की संभावना है, न्यायिक हस्तक्षेप की भूमिका क्या है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने एफडीटीएल के कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया, अच्छी बात है। पायलट संघों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है,
इन सभी नियमों को लेके, है ना। न्यायालय ने पायलट कल्याण को प्राथमिकता दी कि सबसे पहले वही जो उड़ा रहे हैं भाई, वो अगर फटीग होंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। श्रमिक कल्याण की देखा जाए तो संतुलन कैसे करना है, बाकी सारी चीजों का यहाँ पे ध्यान। व्यवसायों को लाभ चाहिए, लेकिन जिनको सर्विस दे रहे हैं उनको भी लाभ मिलता रहे। बात करें इसके आगे की, तो बाजार एकाधिकार खतरे, इंडिगो का प्रभुत्व है तो जो चाहे वो कर ले। 60% प्लस बाजार की हिस्सेदारी है। जब इंडिगो विफल होती है पूरी प्रणाली प्रभावित होती है ना। बुनियादी ढांचा और क्षमता मुद्दे देखा जाए तो क्या चुनौतियां इनके पास क्या क्या है। भारत में विमानन का 15% वार्षिक वृद्धि दर है। पायलट की कमी है, 10 से 20% की पायलट की कमी लगातार अभी भी दिख रही है, और प्रशिक्षण क्षमता भी सीमित है। आप देखिए कि जो इनकी लागत होती है जो पायलट्स की प्रिपेयर करने की, बहुत हाई मेंटेनेंस होती है, बहुत पैसा लगता है। मतलब लगभग 50 से 60 या 70 80 90 लाख रुपए तक लगते हैं पायलट ट्रेनिंग में। तो जो लोग 90 लाख 1 करोड़ देके जा रहे हैं, उनको अगर पैसा भी नहीं मिलेगा, फटीग रहेंगे, तो छोड़ देंगे यार, कुछ और ट्राई करेंगे, ठीक है। हवाई यातायात नियंत्रण भीड़ पर भी इनको ध्यान देना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम क्या कह सकते हैं कि इंडिगो का जो वर्तमान संकट है, विमानन सुरक्षा और व्यावसायिक दक्षता के बीच में एक नाजुक संतुलन को क्या करता है, उजागर करता है। अगर हम कुछ सबक ले सकें तो क्या है कि सबसे पहले सुरक्षा किसके हाथ में, पायलट के हाथ में। वो फटीग फील करेगा तो वो अच्छे से नहीं चला, थकान फील करेगा, ठीक है, तो नहीं चला पाएगा। तो दक्षता जरूरी है। दीर्घकालिक योजना आवश्यक, क्या लीन स्टाफिंग मॉडल संकट में काम नहीं करता। मतलब कम लोगों से ज्यादा काम करवाना काम नहीं करता है। ज्यादा लोग रहें, बेहतर तरीके से लचीलापन रहेगा, कोई भी कहीं भी किसी जिम्मेदारी को संभाल सकता है, ठीक है। नियामक दृढ़ता जरूरी। डीजीसीए को उद्योग दबाव के बावजूद सुरक्षा मानकों पे काम करना पड़ेगा, वरना वही होगा जो हमने देखा था एयर इंडिया की फ्लाइट में, उस प्रकार की चीजें हो जाएंगी, ठीक है। और श्रमिक कल्याण महत्वपूर्ण है। थके हुए पायलट सुरक्षा के लिए जोखिम है, उनकी तो जिंदगी खराब होगी ही, साथ में जो 250-300 हजार सवारियां बैठे रहती है उनकी जिंदगी में भी समस्या आएगी। और इस एक एयरलाइन का प्रभुत्व को जो प्रणाली है, ये हमेशा जो मोनोपोली होती है ना, हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भी देखा, वो नुकसानदायक होती है। इस पे सरकार को काम करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। चलिए, मैं इसी बारे में बता रहा था। जो हमारा मिशन सक्सेस सेल है 7 दिसंबर तक चलेगी। 2028 का बैच हो, 2027 का बैच हो, अवेलेबल है। द बेस्ट बैचेस मैं हमेशा कहता हूं। नीचे जो लिंक है उसको क्लिक कीजिए और डाउनलोड ब्रोशर पर जाके पीडीएफ को पढ़ लीजिए। वही आपको गाइड कर देगा कि कितना सही बैच है। आपके प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू के हर प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं। आपको किताबों का सेट मिलता है थ्रू आउट, प्री से लेके इंटरव्यू तक लगातार एक आपको डेडिकेटेड मेंटोर मिलता है, योग्य मेंटोर मिलता है। देयर आर सो मेनी फीचर्स। तो हमारे ऐप, वेबसाइट पे जाके भी आप जाके जुड़ सकते हैं। एक चीज बताता जाऊं कि विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। ये इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश सभी बैचेस के लिए है। ध्यान रखिएगा, नीचे लिंक भी दिए, यहां से भी आप जा सकते हैं। एक अनाउंसमेंट और, चूंकि ये मिशन सक्सेस सेल चल रही है तो ये हमारे हिंदी साहित्य के बैचेस के लिए भी रहेगी। तो इफ यू विल यूज कोड विकास लाइव तो नवंबर जो बैच है उसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ये बैच मलिक मोहम्मद जैसी का जो शानदार काव्य ग्रंथ है पद्मावत से शुरू है। इससे जुड़ने की डिटेल भी आपको हमारी ऐप या वेबसाइट पर मिल जाएगी। और एक बार फिर से, दिस इज टेलीग्राम, दिस इज इंस्टाग्राम, स्कैन इट एंड ज्वाइन इट। मिलते हैं यहाँ पे, बात करते हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताते जाएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।